अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे देखें 6:30 होने वाले हैं और अब्बू जी जो हैं वो बैठे हुए हैं जी बाहर। वो देखें कुर्सी रख के बाहर बैठने लगे हैं। तो चलें जी दूध लेने चलते हैं, दही पड़ा हुआ है। अब्बू जी चाचा ही रशीद के पास बैठे हुए हैं जी बाहर। तो चलो ये पाँव दुखने लग जाते हैं स्लीपरों से। अच्छे ट्रेनर्स ने ना मैं पाँदी, मैंने फिर गर्मी लगती है। ये लें जी दूध दही आ गया। लाइट ऑन करूँ, पखा चलावा, सारियां बत्तियां बाल दूँ। और अब्बू जी को जी नाश्ता करवाने के बाद यहाँ पे मैं सारी एक प्लेट में उनकी मेडिसिन निकालती हूँ और फिर मैं उनको देती हूँ। तो बड़ा ही डर दे जे दवाइयाँ देख के रोज़ भुल जाते हैं कि इन्नियां दवाइयाँ कहते हैं, इन्नियां दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख के दे दी ने तो मैं ठीक किंज होना है। मैं फिर कहती हूँ कि अब्बू जी आपने इन्हीं के साथ ठीक होना है, इसलिए उसने इतनी दवाइयाँ दी हैं। तो बस माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना, वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं। तो उनको आपको बिल्कुल वैसे ही समझाना पड़ता है जैसे ना आप अपने बच्चों को समझाते हैं। तो ये हैं जी अब्बू जी के विटामिन, जो कि ये भी उनको देते हैं रोज़ सुबह मॉर्निंग में नाश्ते के बाद। नाश्ता भी कर लिया है, सारियां दवाइयाँ हो गई हैं ताड़ियाँ, सारी खा ली। अब कोई दवाई नहीं खानी, दोपहर को खानी है 2 गोलियाँ दोपहर के खाने के साथ बस। ठीक है, चलें इसी खुशी में हाथ मिलाएं। हाँ जी इसी खुशी में हाथ मिलाएं। आपका सुबह का दवाइयों का कोर्स पूरा हो गया, ठीक है ना दौड़ लगानी है लाओ जी लाओ दौड़ा खैर नाल माशाल्लाह। देखें कैसे बादल आए हैं, है ना। अब्बू जी तो इन्होंने वेख वेख के राजी रहते जे एक अब्बू जी अपने बच्चों को देख के खुश होते हैं और एक ये बादलों को देख के खुश होते हैं। आहो 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 इंजी उड़ती पई जो है, वेखो कोई पर नहीं, सीधे बिल्कुल सीधी। वो देखो आहो हवा चंगी चलती पई ना उत्ते। तो चलें जी मैं जा रही हूँ ज़रा यहाँ पे देगे, जो देगे पकाते हैं ना उनके पास का मदरसा है यहाँ पे। अच्छा नहीं भान अली कहने सन तो कहा तो वो मेरा दसो तो सही बिल बनाएगा। भान अली कहना मेरा दसो तो सही बिल बनाएगा, ऐ कह के आंदी हैं। बंद है अब्बू जी, मैं वेख के आंदी हाँ अगे जाके। आहो तुसी बैठो, मैं आंदी हाँ वेख के। तो चलें जी चेक करके आऊँ कि देगों वालों का दुकान मैंने तो इतना बंद ही लगती पई है। ये देखें अमरूद लगे हुए हमारे यहाँ पे ना, नेबर्स हैं उनके घर। है देखो इतों आसी हरी तोड़ के रोज़ एक अमरूद लिया जी मेरे वाल। बंद है जी, बंद है चुका कागज़। अब्बू जी कहते हैं ये उठा के फेंको। अब्बू जी को बिल्कुल नहीं पसंद साढ़े घर के बाहर ना इतने कोई चीज़ डिग्गी हुए। साईं की दुकान तो बंद है, कल भी बंद सी, वो लगता किधरे गया है। आहो 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 इतने नहीं है। ये देखें कितने अच्छे फूल निकले माशाल्लाह से हैं। आज हवा चल रही है बड़ी ठंडी ठंडी। ये देखो अब्बू जी मेरे अभी भी वो बाहर बैठे हुए हैं। और ये फिर एहसन का कोई जानने वाला है, वो भी देगे पकाता है। तो आज मैंने एक्चुअली देग बनवा के बच्चियों के मदरसे में भेजनी थी, जहाँ पे बच्चियाँ जो हैं कुरान पाक हिफ़्ज़ करती हैं। 150 बच्ची है वहाँ पे, और 100 जो है वो हॉस्टल में रहती हैं, बाकी की आती हैं पढ़ के चली जाती हैं। तो ये मैं छोटे भाई के साले सवाब के लिए आज ये करवाना था। और फिर देग का ऑर्डर करके हम लोग गए जी कब्रस्तान। मुझे था कि आज मैं कब्रस्तान भी जाऊँ, क्योंकि इंग्लिश मंथ के हिसाब से जो कहते हैं ना सी अंग्रेज़ी तारीख, उसके हिसाब से आज भाई की डेथ हुई थी। तो मुझे था कि मैं आज के दिन जो है ना मैं कुछ करवाऊँ उनके साले सवाब के लिए। तो बस जी अल्लाह पाक मेरे भाई को जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। अपने फजलो करम से अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह पाक क़यामत तक इनकी कब्र को अपने फजलो करम से रोशन रखें। तो ये देखें कि जुगनू था, ये पहले बेजी की कब्र पे था और फिर भाई की कब्र की तरफ जा रहा था। मेरी अम्मी की कब्र है, बीच में मेरे भाई की है और साथ में हमारे बेजी की। और मेरा ये जो भाई है छोटे वाला, ये हमारे बेजी का बड़ा ही लाडला था। इसको प्यार से वो हीरा कहते होते थे, क्या हीरा वे हीरा। तो देखें दादी के और माँ के बिल्कुल दरमियान में है।
तो बस जी अल्लाह पाक इन सब की मग़फ़िरत फरमाए जितने भी इस कब्रिस्तान में हैं। हम लोगों ने भी एंड तो साडा है ही जे। तो मैं कहती हूँ कि कैसे आज हम इनके ऊपर फूल डाल रहे हैं, कल कोई साड़ियाँ कब्रां ते फूल पाएगा, बस ऐसे ही है जी। तो अल्लाह पाक सब के ऊपर अपना फ़ज़ल करें, करम करें, अल्लाह पाक सब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक सबको अपने फ़ज़ल व करम से जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। चलो जी ते बच्चियां दियां ने सारियां ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੇਖਣ। ਕਬਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਸ ਦਫਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮग़फ़िरत फरमाए ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਆਮੀਨ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਲਗਾ हाँ वो एक ही जगह रखी होगी ना इन्होंने मखसूस। फिर चलो आ जाए ऐसे। हमारे बेजी की, हमारे दादाजी की और हमारी नानी अम्मा की जो है ना कब्र, वो इसी कब्रिस्तान में, ये हमारी नानी अम्मा की कब्र है। और जो हमारे बेजी की बहन और हमारे दादाजी के जो भाई हैं ना, वो भी इसी कब्रिस्तान में हैं। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी, जो हमारी दादी हैं। तो यहाँ से जी फिर देग का सामान लिया, प्याज अदरक लहसुन, तो ये देग वाले को देना था सारा सामान खुद लेके दिया हमने। तो उसने कहा जी 12 बजे तक जो है ना देग आ जाएगी। तो बस मदरसे में भी टाइम दे दिया बच्चियों को भी कि 12 बजे जो है ना देग आ जानी है। और ये हमारी गली में आए थे बाबा जी रेडी के ऊपर सब्ज़ी लेके। तो बस यहाँ पे एक आंटी खड़ी हुई थी, वो सब्ज़ी ले रही थी और मैं उनसे बातें करने लग गई। आलू पाते रहे कई लोग है ना। ये देखें जी आसिया से टिंडे छिलवा रही हूँ, नहीं तो नहीं मैं चाहती फिर टिंडे छिलेगी, फिर कद्दू छिलेगी। आज फिर मैं 2 हंडियाँ पका के रख देवांगी ना। हाँ उन्नी देर नू मुंडा डिग गया। ये देखे मेरा नाश्ता बनाया रियाज ने। रियाज आ चुकी है जी काम पे वापस। भांजा माशाल्लाह इसका अब ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का, घर आ गए हैं, पर बड़ी परेशानी रही ने। और अब आप ये ना कहिएगा कि आप ऊपर बैठी हुई थी, आसिया नीचे, तो आसिया नीचे बैठ के ही सब्ज़ी बनाती है। यहाँ पकने लगी है जी हांडी। अब ये देखें ऑयल में मैंने एक सिनेमन स्टिक डाल दी है। और ये देखें ये गोश्त मैंने धो के रखा हुआ है। टिंडे गोश्त लग पकेंगे, कद्दू गोश्त लग। इतने ना चिकन खाने का मेरा दिल नहीं कर रहा पाकिस्तान वाला, पता नहीं ऐसे लगता है कि पानी डाल डाल के बड़ा किया हुआ है। मैं कहा उस तो चंगा बंदा जो है ना बकरे का खा ले, खादा तो जाए ना। ये देखें ये सारा प्याज श्याज रियाज बना के गई थी, ये प्याज है। और ए देखो ये है टमाटर, हरी मिर्चें, मेन का मैं ही होंदा जी। ये बना पड़ा होना ये कद्दू और ये टिंडे, सब्जियां सारी तैयार पड़ी होना, तो आपने बस पकाना ही है। तो इन्ना काम भी कर जाते, मैं कहनी हाँ बड़ी उन्होंने मेहरबानी है जी। ये देखिए तो यहाँ से मैं उठाऊंगी प्याज, यहाँ से प्याज उठाए, एक हांडी के डालेंगे और फिर एक हांडी बाद में पकेंगे। चलो ये पहले पकेंगे जी टिंडे गोश्त। तो गैस भी आज पूरी पूरी आ रही है। इस टाइम तक वैसे बंद हो जाती है, आज बंद नहीं हुई गैस, हैरानगी की बात है। तो ये हो गया जी अदरक लहसुन और हरी मिर्चें, इनको अब हम कुटेंगे बिस्मिल्लाह करके। देखो यो ध्यान ना ओए होए गरम मुझे बड़ी। ये नहीं, ये फ्रूट है बच्चियों के लिए। दिखाओ ज़रा ऐसा, इसका ढक्कन उठाओ, देखो क्या। हाँ माशाल्लाह सही है, इंशाल्लाह। ये देखें जी ये है बच्चियों का मदरसा। यहाँ पे आए आज चावलों की देगा इंज दियाँ जी दिया जी खाना। ये था मदरसा। तो बस जी मैं हांडी बना रही थी, तो बीच में वो देग वाले आ गए। हांडी यहीं पे छोड़ के मैं गई, तो प्याज ब्राउन हो गए, इसमें अदरक लहसुन और ये देखें ये जो ग्रीन चिल्ली थी वो हमने डाल दी। तो अब्बू जी मेरे सामने बैठे हुए, कहते पुत्र तू की फ़ोन ते बोलती रहती है
और ये पंखे का आज शोर आपको आएगा क्योंकि गर्मी बहुत है, मैं बरामदे में जाके जो है रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती। तो ये जी हमने मीट डाल दिया, मीट को भूना, उसके बाद नमक, नमक और हल्दी और काली मिर्चें और सूखा धनिया वो मैंने डाल के तो मीट को अच्छी तरह से भून लिया था। और फिर यहाँ पे 4 टमाटर जो थे मेरे पास कटे पड़े हुए थे, ये मैंने डाल दिए गोश्त के अंदर और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। गोश्त की भुनाई आपने अच्छे से करनी होती। पाकिस्तान में जो मटन है इसको मैं 20 मिनट्स लगाती हूँ इसको गलाने के लिए, पर मैंने टिंडे भी बीच में डाल दिए। आप 2 तरीके से बना सकते हैं, आप पहले गोश्त को हल्का सा प्रेशर लगा लें, फिर टिंडे जो है उसके साथ भून के तो बाद में भी प्रेशर लगा सकते हैं। पर मैंने इकट्ठा ही इसको एक दफ़ा ही 20 मिनट का प्रेशर लगाना है ताकि हांडी पक जावे। गैस का बड़ा रोला रहता है, गैस किसी टाइम भी जा सकती है। और यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से पानी डाल दिया जितना मुझे था कि इतने में ये गोश्त गल जाएगा। माशाल्लाह काफ़ी दिन हो गए पाकिस्तान आए हुए तो इतना मुझे आइडिया हो चुका है। ये देखें जी, ज़बरदस्त टिंडे गोश्त हमारे तैयार हो गए हुए हैं। अब धनिया डालेंगे एंड पे। बड़ी शानदार हांडी पक्की जो माशाल्लाह देखो। तो मैं प्रेशर को बंद करके जाके सो गई हुई थी, अब मैंने आके खोला है तो देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह। कहाँ सुकून आता है? कहाँ सुकून आता है आपको? किचन में। किचन में लोग की कहते ने आपकी मामा उधर बैठी होती थी मेरे सामने। अच्छा, अम्मी उत्थे बंदे सन। सारी दिहाड़ी ਇੱਥੇ ਆਹੋ, ਬਿਨਾਰਾ ਝੋਲੀ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਨੈਰਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਮੀ ਵੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ हैं। और लोग मैंने कहते ने आपने अपने अब्बू जी को किचन में बिठाया होता है इतनी गर्मी में, एसी में बिठाया करें उनको। हाँ, अब उनको क्या पता हमारे अब्बू जी को किचन में सुकून आता है। यहाँ पे बैठ के तो उनकी यादें ताज़ा होती हैं जी। कहते ने कि थे ताड़े अम्मी, अम्मी मेरी ना यहाँ बैठती थी इधर ये टेबल, यहाँ पे अदरक लहसुन बनाना, इधर बैठना। और अब्बू जी जो थे उनकी सीट यही थी जो अब है। तो अम्मी जी साढ़े उत्थे, अब्बू जी किचन में इसलिए बैठते हैं कि उनको ना अम्मी जी हर टाइम यहाँ पे नज़र आती हैं, सिंक के पास, चूल्हे के पास, इत्थे बैठे हुए कुर्सी ते। वो तां ही नहीं किचन विचों निकलते है। ठंड पैंदी है किचन विच। हाँ देखा ना। अब इस टाइम दोपहर के 2:45 का टाइम है। अब्बू जी 2 बजे के उठ के आके अंदर से यहाँ बैठे हुए हैं। एसी वाले कमरे उठ जाते हैं, आके किचन बह जाते हैं। और फिर मैं भी इनके साथ बैठती हूँ। मुझे होता है ये कोई चीज़ ना उठा के खा पी लें, कोई मेडिसिन ना खा लें, क्योंकि उन्होंने तो याद नहीं ना रहता। तो वो कहते हैं कि ताड़ी अम्मी इत्थे बैठे हैं। आजकल अब्बू जी ये कुछ कर रहे हैं, मैं आंदी हाँ तो अम्मी जी गायब हो जाते हैं, नहीं तो बह के गल्लां करते होंगे जो मैंने अंदर आवाज़ आती है। और हाँ आहो, सरगी टाइम ही उठे सन ना, तबीयत खराब हुई सन। आसन आओ, आसन लैके गया सी। हाँ बस जी, अल्लाह पाक जनता दे विचकार करे ने, अल्लाह पाक मगफरत फरमाए ने। हाँ बड़े जी, अम्मी नाल नहीं कोई रल सकता। हाँ मैं भी अब्बू जी किसी के घर नहीं जाती। हाँ बाजी बुच्छी वाल जाते सन। मुझे भी कोई शौक नहीं है फिरने का, मैं भी नहीं किसी के घर जाती। हाँ अम्मी वालियां ही आदतां ने, कोई नहीं किसी के घर जाना, अपने घर के काम बच्चों को संभालना। भाई नादी वाल टुर जाती होंदियां, वो भी कदी कदी, रोज़ नहीं, बहुत घट। सब्जी लैन हाँ बस जी, ताड़े नाल ही जाते सन ना। जो जी अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए हमारी अम्मी जान के, आमीन। एहसन सुबह कहता है, सुबह मैं कब्रिस्तान गई हाँ ना, तो एहसन कहता है कि इस कब्रिस्तान में ना कोई नेक बंदा होएगा जिदे पिछे सारिया ने बख्शिया जाना है। मैं क्या इत्थे मेरी नानी, मेरी माँ, मेरी दादी, मैं क्या बड़े नेक बंदे ने इत्थे। मैं क्या पहला तो मेरे घर दे किन्ने ने ना इत्थे नेक बंदे। मेरा दादा, मेरे दादे दा भरा हैं, वड्डे बेजी, अपने बेजी, सारे फुफो रजिया माशाल्लाह, थोड़े नेक, मैं क्या सारे ही नेक ने इत्थे। तो यहाँ है जी असर की नमाज का टाइम। नमाज़ पढ़ूँगी, फिर जाऊँगी बाज़ार। ये कपड़े वगैरह सारे जो है मैंने पोस्ट करवाने हैं, तो बड़ा काम है आज।
माशाल्लाह से। ये देखें जी, ये किचन वाले कूलर की टूटी जो है अब ऐसे से सही करवा रही हूँ। ये गर्मी में आप नहीं किधर जाईदा, ये माशाल्लाह ये देखें। हाँ की होया नून नहीं सही, आहो नहीं इंजी जानी सी सही है। टूटी टूटी है, टूटी हुई टूटी। आहो बड़ा सारा दिन लीक होंदा सी इहदे विचों। लो जी इनू लग गई जी नवी टूटी। ये देखें जी, ये वाला सूट मारिया बी का एम प्रिंट श्रिंक करके डाला है और ये मेरे पास तकरीबन 5 सूट अवेलेबल हैं अभी फ़िलहाल 5। आहो ऐसे ना आंदा फिर चलते हैं, रियाज भी काम ख़त्म कर लवे ना फिर मैं तुहानू लैके जांदी हाँ खब्बे पासे। आहो आहो कोई नहीं, मैं जांदी हाँ लैके चेक करांदी हाँ। तो अब्बू जी की जी तबीयत आज फिर ठीक नहीं है, एकदम से उनको लेफ़्ट साइड पे पेन शुरू हो गई थी। तो बस अभी हम एहसन का वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलें मैं जाके चेक करवा लाऊं। वो कहते हैं मुझे कोई मेडिसिन ला दो। मैंने कहा ऐसे जो है ना कोई भी हार्ट की मेडिसिन नहीं देते और ऐसे देनी भी नहीं चाहिए, बाकायदा जो है ना डॉक्टर को जाके चेक करवाना चाहिए। और बस जी यहाँ पे अब्बू जी का ब्लड प्रेशर चेक किया जैसे कि रूटीन में होता है उनका। और फिर मैंने कहा कि हमने ECG भी करवानी है क्योंकि अब्बू जी को सांस लेने में भी जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे दर्द हो रही थी। तो बस जी यहाँ पे फिर उन्होंने ECG वगैरह कर ली सारी, डॉक्टर साहब से भी चेक करवा लिया। तो ECG माशाल्लाह ठीक थी। ये उन्होंने मेडिसिन दी जो कि हॉस्पिटल में भी उन्होंने खिलाई और उन्होंने कहा कि 3 दिन की आपने ये लेके जानी है और 3 दिन तक ये खाएँ तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। तो बस जी यहाँ से अब हम जाएंगे घर। तो बस बड़ी परेशानी हो जाती है एकदम से। अब्बू जी जो है ना हमारे माशाल्लाह बड़े स्ट्रॉन्ग है, कभी नहीं वो कहते कि डॉक्टर के पास लेके जाएं, बल्कि वो चिढ़ते हैं डॉक्टरों से। वो कहते हैं कि एवं डॉक्टरों से जाके बस पहना जड़ा है ना रहन दो, कोई ज़रूरत नहीं। तो अंदर चलते हैं जी, फिर नमाज का टाइम भी होने वाला है। बस नमाज पढ़ के तो फिर असी सो जावांगे। चलो जी, तो चलें जी, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में। दुआओं में याद रखें और अब्बू जी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह करे कि इनकी तबीयत जो है ठीक रहे। बड़ी टेंशन होती है, बड़ी परेशानी हो जाती है, फिर फ़ौरन लेके भागना पड़ता है डॉक्टर के पास। तो चलो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल के व्लॉग। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।